मैं इस वक्त चेस के सामने मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रात यही वो बदकिस्मत और बदनसीब जगह है जहाँ पर 3 साला कमसिन बच्चा मासूम जो कि खेलता कूदता हुआ अपने वालिदैन के साथ जो है वो इस बाइक पार्किंग, जो कि बाइक पार्किंग थी, यहाँ पर आया और उसके साथ जो है वो ये मेन गटर का होल है जो कि खुला हुआ था और इस होल में जो है वो कमसिन मासूम बच्चा जो है वो जा गिरा और उसके बाद प्रेशर और पानी इतना ज़्यादा है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। लाइन जो है वो खोदी गई, इसे तोड़ा गया, कई घंटों के बाद जो है वो अमल शुरू किया गया, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस फ्लो में जो है वो बच्चा नहीं मिला। और यहाँ से आगे जाने के बाद ये यूनिवर्सिटी रोड है, जब सर सैयद यूनिवर्सिटी के बाद जो है वो एक पॉइंट को खोला गया तो वहाँ पर वो बच्चा जो है वो मिला, जो कि कचरा चुनने वाले बच्चे को जो है वो 3 साला मासूम बच्चा, उसकी लाश जो है वो मिली। तो अफसोसनाक हादसा है। और अगर बात की जाए इंसानी गफलत की तो लोग जो है वो सिर्फ दावे और वादे करते हैं, इदारे भी आते हैं और इस रेड लाइन BRT की बात की जाए या फिर KMC DMC की बात की जाए, पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग और MQM की बात की जाए या जमात इस्लामी की, सब दावे और वादे तो ज़रूर करते हैं, लेकिन इन मेन होल्स को कोई ओन करने वाला, कराची वालों को बचाने वाला कोई मौजूद नहीं है। कोई कहता है कि ये सड़क जो है वो KMC के अंडर में आती है, हमारे अंडर में नहीं, तो इसे मेयर कराची को देखना चाहिए। कोई कहता है कि ये जो इलाका है वो TMC और DMC के अंडर में आता है। तो ये सिर्फ जुरिस्डिक्शन की बातें की जाती हैं, लेकिन इंसानी जानों को अगर महफूज बनाना है तो कराची वालों से यही दरख्वास्त है कि अपनी हिफाजत ख़ुद करें, अपने बच्चों की हिफाजत ख़ुद करें, क्योंकि कोई भी आपको ओन नहीं करेगा और कोई भी आपकी हिफाजत नहीं करेगा। अब इन मेन होल्स को बंद करने के लिए तो कोई काम नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद इन पूरे गड्ढों को खोद दिया गया है कि बच्चे की तलाश की जाए। बच्चा जो कि कई किलोमीटर के बाद फासले पर उसकी लाश तो बरामद हो गई है, लेकिन मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि ये जो इलाका है और ये जो जगहें खोद दी हैं, जगह जगह मेन होल्स खोल दिए हैं। अब इनको यहाँ से तेज़ रफ्तार में पानी तो गुजरता दिखाई दे रहा है और जब स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं तो यहाँ से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी गुजरेंगी, लेकिन यहाँ को आसपास कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट नहीं दिया गया है। अब यहाँ से अगर कोई चलता हुआ आ रहा है तो वो भी इसमें गिर सकता है। इस तरीके से आगे कई गड्ढे जो हैं इन्होंने खोद दिए हैं। अब देखना ये है कि ये गड्ढे एक बच्चे की तलाश के लिए तो खोद दिए गए, लेकिन अब इन गड्ढों को बंद भी किया जाता है या फिर सिर्फ दावे और वादे करके और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर जो है अपने दावे और वादे करने के बाद यहाँ से राह फरार इख्तियार कर ली जाती है। जो हमारी आवाम को संभालने और बचाने का जो सिलसिला, जो कि मेयर कराची का होना चाहिए, CM सिंध का होना चाहिए, गवर्नर सिंध का होना चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होना चाहिए, इस अहले इलाका की टाउन और चेयरमैन और म्यूनिसिपल और कॉरपोरेशन जो कि हज़ारों लाखों महकमे बनाए हुए हैं, उन इदारों की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता और आवाम को सिर्फ जो है वो कीमती जानें जब ज़ाया हो जाती हैं तो फिर उसके ऊपर अपनी सियासत चमकाई जाती है, लेकिन कोई हल इसका नहीं बताता और एक दूसरे पे सिर्फ इल्ज़ाम तराशी ही की जाती है। गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें 3 साला मासूम बच्चा जो कि शाह फैसल का रिहायशी था, वो एक मेन होल में जाकर जाँ बहक हो गया। कई घंटों तक जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी रहा। उसके बाद जो है वो उसकी लाश कहीं और से बरामद हुई, गुज़िश्ता 1-1.5 किलोमीटर के फासले से बरामद हुई। इसी हवाले से हम मज़ीद जानते हैं कि गुलशन इकबाल जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ये लगता है और गुलशन इकबाल के चेयरमैन फवाद अहमद जो है उनसे जानते हैं कि इसमें किसकी गफलत थी, कौन सी जमात या कौन सा इदारा है जिसको ओन करना चाहिए था और इसके मसले का हल निकालना चाहिए था। तो आइए फवाद अहमद साहब से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं गुलशन इकबाल के चेयरमैन फवाद अहमद साहब के साथ मौजूद हूँ और आज बात करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें एक 3 साला बच्चा जो है वो मेन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। उसी हवाले से इनसे कुछ सवालात करेंगे। जनाब, पहले तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा
कि क्या केएमसी और डीएमसी और इसी चीज़ों में ही आवाम को उलझाए रखा जाएगा या फिर कुछ तयन या कोई हल भी निकाला जाएगा, क्योंकि ये सियासत और ये प्रोपेगेंडा और इन सवालात के जवाबात से आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, आवाम तो चाहती है कि उसको रिलीफ मिले। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? असल में ये जो पूरा मामला है इसको बजाय इसके कि ये देखा जाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, बल्कि ये वाक़या अभी क्यों हुआ इस पर बात हो, इसको उलझाया जा रहा है और ब्लेम गेम की तरफ ले जाया जा रहा है। बड़ी वाज़ेह और क्लियर सूरत हाल है कि ये जो सड़क है मेन यूनिवर्सिटी रोड, ये कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सड़क है। मेयर साहब जिन 106 सड़कों की बात करते हैं उनमें से एक सबसे अहम सड़कों में से एक सड़क है ये, और जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वो सीवरेज का सिस्टम, वहाँ पे बरसाती नाला जो भी कुछ है वो सब केएमसी के अंडर में है, केएमसी से पर्टेन करता है। और इस लिहाज से अगर वहाँ नाला कटर का ढक्कन नहीं था, कटर खुला हुआ था, तो ये केएमसी की ज़िम्मेदारी है। और दूसरी चीज़ अगर कही जाएगी तो ये फिर बीआरटी की ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि यूनिवर्सिटी रोड को इस वक्त बीआरटी ओन कर रही है रेड लाइन मंसूबे के तहत। और इस वक्त वहाँ सूरत हाल ये है कि पूरी सड़क खोद दी गई है जगह जगह, बल्कि आप देखें ना, ये तो एक हादसा हो गया तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त कराची के शहरियों के लिए मौत का कुआं बन चुकी है। गुज़िश्ता 5 सालों में जमात इस्लामी ने कोई ऐसा सर्वे किया हो जिसमें बताया हो कि हमने इतनी सड़कों पर इतने मेन होल्स बाकी है, क्योंकि वो तो 88,000 मेन होल्स लगाने का दावा करते हैं, फिर भी ये तो हादसे हो रहे हैं। क्या आप ऐसी इस बात का कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो आप जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर ओन करते तो ये जाने ना जाए? असल में देखें, अगर हम ख़ास इसी पर बात करें, देखें 88,000 मेन होल्स का जिक्र करके मेयर साहब बात को बिल्कुल दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। वो भी जानते हैं कि कराची में इस वक्त मेन होल के जो ढक्कन है ये एक अजाब बने हुए हैं सबके लिए, और इस तरह का अजाब है कि जिसमें आए दिन जो है वो हम ये चीज़ देखते हैं कि जिसके अंदर जो है क्या नाम है, चरसी जो है वो ढक्कन तोड़ते हैं अपना सरिया हासिल करके और अपने नशे के लिए। तो ये तो एक कराची के अंदर डे टू डे बेसिस का मसला है जिसके अंदर जो है क्या नाम है ये सारे वाक़यात होते हैं। दुनिया भर में ये होता है कि जो प्रोजेक्ट बनता है उसके साथ ये सारी चीज़ें उसके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं, और यहाँ भी हैरत मज़े की बात ये कि सब चीज़ें उसका हिस्सा हैं। लेकिन उस बीआरटी के ऊपर आज आप देखिए 2021 से ये काम हो रहा है, और जिसके बारे में अब सूबाई हुकूमत कहती है कि 2030 में कहीं जाके हम ये काम मुकम्मल करने के काबिल होंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। गुज़िश्ता 5 सालों में कोई ऐसा सर्वे किया गया जिसमें मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट बताई गई या आगे पेश की गई, कोई ऐसा प्लान बताया गया, या फिर सिर्फ किसी के खुदा न खास्ता इंतकाल के बाद ही जो है वो जमात इस्लामी हरकत में आती है, गुज़िश्ता 1-2 महीने एक्टिव रहती है? आपकी बात सही है। देखिए आज ढक्कन लगे, हो सकता है एक हफ्ते बाद वहाँ ढक्कन ना हो, इसलिए कि ये एक मसला है चर्सियों का कि चर्सी वहाँ पे ढक्कन चोरी करते हैं, उसका सरिया निकालते हैं। ये एक कराची के अंदर बहरहाल एक बहुत बड़ा मसला है, इसको किस तरह हल करना है इसके ऊपर खुद एक डिबेट होनी चाहिए कि इसके लिए क्या हल निकाला जाए। दूसरी जो मैंने कॉल की वो मेयर साहब को की कि मेयर साहब किसी तरह से वहाँ पे अपनी टीमों को भेज दें ताकि जो असल जो रिसोर्सेज उनके पास हैं और जो उनकी सड़क है उसके ऊपर जाके, अगर बच्चा जिंदा है तो ठीक है, अगर इंतकाल हो गया है तो उसकी कम अज़ कम जो है वो बॉडी को हम रिकवर कर क्या कहीं मशीनरी का इशू आता है? क्या आपके पास टाउन के पास क्या इतनी मशीनरी नहीं होती या इतना बजट नहीं होता, या फिर अगर है तो वो उनके ही इस्तेमाल में है वही काम करेंगे? क्या हम खुद से बढ़ चढ़ के पहले से ही कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जो अपना बजट अगर कुछ वो कोई नहीं कर रहा है तो पहले से कहीं यूटिलाइज किया जाए, या कहीं मशीनरी हमारे पास हो तो हम उससे यूज़ करें? क्योंकि मैंने ऐसा देखा अपनी आंखों से कि आवाम ने अपनी मदद आपके तहत उस जो मशीनरी गुजर रही थी उसमें डीजल डलवाया 15,000 रुपये का। तो क्या ये बेहिसी और एक अजीब सा सिस्टम नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम 15,000 आवाम से ही लेके उसका डीजल पूरा कर रहे हैं? देखें दो बातें हैं कि एक तो अगर हम कल के वाक़े की बात करें तो क्योंकि ये सड़क केएमसी के पास है और इसमें जो भी सीवरेज सिस्टम है ये भी या तो वाटर बोर्ड या केएमसी उसकी ज़िम्मेदार है। हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था कि हम वहाँ पे वो सारा काम कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि उस तरह की मशीनरी भी हमारे पास नहीं है कि जो केएमसी के पास है या जो उस नौइयत की ज़रूरत है वहाँ पर। अच्छा, जलसों में और नारों में तो बहुत नज़र आता है कि आप बहुत ही विलिंग हैं, आप लोग सब काम करना चाहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई सेफ्टी प्लान भी दिया जा सके, और अगर पीपल्स पार्टी ना हो तो क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई ऐसी जान ज़ाया नहीं होगी? हादसात तो दुनिया में हर जगह होते हैं, ये तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि किसी की जान ज़ाया नहीं होगी। रोड पे गलत ट्रैफिकिंग से भी हादसात होते हैं, दीगर चीज़ें, लेकिन उसको जितना मिनिमाइज़ किया जा सकता है वो करना ज़रूरी है। क्या आवाम जो है वो यही सोचती समझती रहे कि ये केएमसी का है, ये डीएमसी का है, ये पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, या फिर इंसानियत के नाते आप नहीं समझते
कि हमें उस जानदार को बचाना चाहिए था, उसको पहले निकालना चाहिए था, उसकी लाश मिल जाए 2-4-6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, वो अहम नहीं है, बल्कि जिस तरीके से उसकी वालिदा रो रही थी बिलबिला के, आपने शायद वीडियोस देखी हो, मैं वहाँ मौजूद था। की बात बिल्कुल ठीक है। और देखें, मैंने इसलिए कहा ना कि मैंने तो पहली कोशिश ये की कि 11222 के पास, क्योंकि गोताखोर भी हैं और उनके पास पूरा रेस्क्यू का इंतज़ाम है, तो उनकी टीम पहुंची और पहुंच भी गई थी रात को। मेरे पास उसकी वीडियोस हैं, हमारे लोग वहाँ मौजूद थे, मैं खुद वहाँ मौजूद था। लेकिन मसला ये था कि वो गालिबन बच्चा गिरने के थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ से आगे बच्चा निकल गया था, छोटा बच्चा था, तो इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि उसको ढूंढा जाए कि वो कहाँ गया है और वो बॉडी उसकी इस वक्त कहाँ पर है, और ये जो सीवरेज सिस्टम है ये कहाँ से कहाँ जाके मिल रहा है। तो इस चीज़ का वही बता सकता है जो उसके ओनर्स हैं। तो आपने ये तमाम बातें सुनी होगी और इससे अंदाज़ा यही होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो हम अभी भी इस अहलियत नहीं रखते कि हमने मुकम्मल तौर पर कराची को ओन किया हो और मुकम्मल तौर पर जो है वो हम जो है वो इसका हल निकाल सकें। अभी बस कोशिशें जारी हैं, हम सबको मिलकर काम करना होगा, तमाम जमातें हों, तमाम इदारे हों, हम सब मिलकर ही एक महफूज कराची और एक महफूज पाकिस्तान बना सकते हैं, ताकि आगे कोई भी ऐसी कीमती जान ज़ाया ना हो।